ओके, अब आपको पता चल चुका है डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। और नेक्स्ट न्यू टर्म जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट टर्म? दैट इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। So what is the formula of acceleration, or on what values this value of acceleration depends? So formula of acceleration is, generally acceleration is written as change in velocity divided by time taken for this change in the velocity. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है? टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी और टाइम टेकन पर डिपेंड करती है कि जो वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितने टाइम में वो चेंज आया है। ठीक है, कितने टाइम में वो जो चेंज आया वेलोसिटी में, उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा है, उस टाइम की वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी जल्दी से चेंज हो रही है या स्लो चेंज हो रही है, उस चीज के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी फास्टली चेंज हो रही है या स्लोली चेंज हुई है, ठीक है, उस फैक्टर के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी फास्ट चेंज है या वो स्लो चेंज है, ठीक है, फटाफट से वेलोसिटी की बहुत कम वैल्यू और सडनली थोड़े से टाइम में बहुत हायर वैल्यू हो गई, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, या स्लोली वो चेंज आया है। ठीक है, टाइम टेकन पर वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो अगर टाइम टेकन स्मॉल है, थोड़ी सी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगी। अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल में आपके पास वेलोसिटी में चेंज आया है, टाइम ज्यादा है, बहुत टाइम लगा वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज होने में, जिस वैल्यू में भी वो चेंज हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, सो कैसे लिखते हैं हम? एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a एंड दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे इसको? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन आप t भी ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी को जनरली v रिप्रेजेंट बाय स्मॉल v एंड इनिशियल वेलोसिटी वी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल u एंड टाइम टेकन इज t। या आप टाइम टेकन ऐसे भी ले सकते हो, t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ये भी हम लिख सकते हैं। v माइनस u इज ऑल्सो इक्वल टू t2 माइनस t1। मीन्स अगर t1 टाइम पर आपने चेक किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है u, पहले जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलेंगे दैट इज u। आफ्टर सम टाइम टाइम बिकम्स t2, टाइम चेंज हो गया। 8 o'clock पर देखा तो वेलोसिटी कुछ थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम t2 हो गया। अगर 10 o'clock पर देखा तब आपकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम टेकन कैसे आएगा? टाइम इंटरवल टाइम टेकन कैसे वैल्यू आएगी? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 लिख दिया तो वैल्यू आ जाएगी टाइम टेकन की। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। एंड व्हाट आर इट्स यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएंगे बेटे? आप बता सकते हो। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड एंड टाइम की यूनिट्स क्या है? सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे, मीटर पर सेकंड मींस ये सेकंड भी तो डिनोमिनेटर में है ना बच्चे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी के क्या है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या है? मीटर। या और भी यूनिट्स हैं, और कौन से यूनिट्स हो सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। ठीक,
So next thing is direction of acceleration. You know that acceleration is a vector quantity. जो acceleration है बेटे वो vector quantity है. तो acceleration की जो direction है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? acceleration की जो direction है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? acceleration की वैल्यू velocity के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बट किस तरह से डिपेंड करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की वैल्यू, वो हम चेक करेंगे. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं बेटे वो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम अभी. ठीक है. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है. ठीक है. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. इफ velocity is increasing, in that case direction of acceleration is similar to the direction of velocity. ठीक है. एंड नेक्स्ट केस में क्या आप देखोगे, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड तो है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, मीन्स अगर कार स्लो डाउन हो रही है, आपने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. आप उसकी मोशन को रिड्यूस कर रहे हो, धीरे धीरे कार ने आगे जाके स्टॉप हो जाना है. फॉर दैट केस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है. फॉर दैट केस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. अगर कोई भी व्हीकल स्लो डाउन कर रहे हो आप उसको, फॉर दैट केस इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सिमिलर टू वेलोसिटी नहीं होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इफ योर व्हीकल इज स्लोइंग डाउन, फॉर दैट केस direction of acceleration is in a direction opposite to the direction of velocity. ठीक है. तो इस केस में आप देख सकते हो, if velocity is increasing then acceleration has same direction. Acceleration has same direction of velocity. And if velocity is decreasing then acceleration doesn't have same direction as that of velocity, but its direction is in opposite to the direction of velocity. ठीक है. तो ये आप एनसीईआरटी की बुक को आप थॉरली रीड करो अच्छे से डिटेल में. ठीक है. सो ऑल दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक.